दोनों भाइयों का ही कार्यक्रम था, तो एमबीए की बात आखिर क्यों होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि शरद गुट से सुप्रिया सुले इसमें आई, लेकिन फोटो खिंचवाने तक उनकी भूमिका सीमित रही। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता नाराज थे। चलिए मान लीजिए कि दोनों भाइयों का कार्यक्रम था और दोनों गले मिले भी, लेकिन अभी पार्टी का मिलना बाकी। सवाल यह है कि 10% मराठी वाले मुंबई में जहां बीएमसी का चुनाव है, वहां मारपीट थप्पड़ वाली राजनीति कितनी चलेगी? हिंदी विरोध से दोनों भाइयों की बात कितनी बनेगी? राज ठाकरे अगर राजनीतिक तौर पर उद्धव से मिलेंगे तो ये बड़ा कद भी चाहेंगे, उन्हें फिर कौन सा पद दिया जाएगा? ये भी समझिए कि 2024 के चुनाव में उद्धव मुस्लिमों से नजदीक होकर कुछ सीटें भी हत्या चुके हैं और राज ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर मिलन में उद्धव और एमबीए के लिए धर्म संकट दिखता है। इधर दो भाइयों के मिलन में उद्धव ठाकरे ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। इसकी वजह भी शिंदे की बगावत से उनकी पार्टी कमजोर हो गई और विधानसभा चुनाव में मराठी मुद्दा नहीं होने से वो हार गई। राज ठाकरे की पार्टी तो शून्य पर सिमट गई, खुद उनका बेटा चुनाव हार गया। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इसी के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। सामने है बीएमसी चुनाव, साथ आए उद्धव राज। 20 साल बाद एक साथ, क्या चाहता है महाराष्ट्र? क्या है दोनों की मजबूरी? क्या मराठी ने कम की दूरी? महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर शनिवार को मुंबई के वर्ली डोम में रैली की। इस मौके पर दोनों की तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत दिए गए। उद्धव और राज 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए हैं। इससे पहले 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाए जाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। राज ठाकरे ने कहा कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। 20 साल बाद हम एक मंच पर आए हैं, आपको दिख रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। साथ ही राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर व्यंग के लहजे में कहा कि जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, जो और कोई नहीं कर पाया, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया, हमें एक कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच की दूरियां जो मराठी ने दूर की, सभी को अच्छी लग रही हैं। मेरी नजर में हमारा एक साथ आना और यह मंच साझा करना हमारे भाषण से कहीं ज्यादा अहम है। उद्धव ने यह भी कहा कि हमें शपथ लेनी होगी कि हमेशा साथ रहेंगे। उद्धव ने कहा कि हम दोनों ने इसका अनुभव किया है कि किस प्रकार हमारा इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। आज हम दोनों साथ हैं, आज हम एक हुए हैं, लेकिन दोबारा ये झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, ये उनकी आदत है। उन्होंने कहा जिस महाराष्ट्र में हम रहते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ, इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दोनों के मिलन पर क्या कहा, सुनिए। तो अब उनको पूछना पड़ेगा केम छो मजामा छो ने। साहब बार बार बोल ही रहे थे उद्धव साहब, तो उम्मीद है कि दोनों भाई समझेंगे कि अभी समय की मांग ये है कि दोनों एक साथ आएं, दोनों महाराष्ट्र का हित साथ में रखें और मुंबई कर के दिलों में जो था आज आपको इस हॉल में गूंजता हुआ दिखा रहा है। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन के संकेत क्या हैं? शिंदे, कांग्रेस, बीजेपी के लिए इसके मायने क्या हैं? इसे समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य अब ठाकरे भाइयों के संबंधों पर निर्भर है। आगामी बीएमसी चुनावों में दोनों भाइयों के एक मंच पर आने से बड़ा फर्क पड़ सकता है। दोनों ही भाइयों के सितारे विधानसभा चुनाव में गर्दिश में चले गए। आगामी चुनाव में यह बहुर सकते हैं। जब दोनों भाइयों की किस्मत बहुरेगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से यह तस्वीर देख ली जिसमें दो भाई सामने आ चुके हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर दोनों अलग, दोनों ने अपनी पार्टी बनाई,
और इस पार्टी के इर्द गिर्द करीब करीब 1 दशक तक संघर्ष भी किया, लेकिन इस बीच राज ठाकरे शून्य पर चले गए। एक भी सीट उन्हें नहीं मिल पाई और उद्धव ठाकरे अपना गढ़ बचाते रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई और उसके बाद उनकी दिशा बदली। मराठी अस्मिता इनके जहन में आई और उन्हें लगा कि क्यों ना दोनों ठाकरे भाई एक मंच पर फिर से आ जाएं और खोई हुई राजनीतिक विरासत को बचा सकें, और यही कारण हुआ कि यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही। लेकिन असर क्या होगा? क्या वाकई महाराष्ट्र की गद्दी पर एक बार फिर से इन दोनों ठाकरे बंधुओं का कब्जा होगा? बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां पीछे छूट जाएंगी? इसी के इर्द गिर्द हमने एक सर्वे कराया, सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल, महाराष्ट्र में उद्धव और राज के साथ आने से क्या होगा? 21% लोगों ने कहा ठाकरे परिवार की ताकत पड़ेगी। 41% लोगों ने कहा बीएमसी चुनाव में उद्धव राज को फायदा होगा। 33% लोगों ने कहा दोनों को कोई फायदा नहीं होगा और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या उद्धव और राज का गठजोड़ महाराष्ट्र की सियासत बदल सकता है? 67%, 67% लोगों ने कहा हां बिल्कुल बदल सकता है। 33% लोगों ने कहा नहीं बदल सकता। ये 2 सवाल। कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रमन मलिक बीजेपी नेता मेरे साथ होंगे, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे मेरे साथ होंगे और एमएनएस नेता समीर नामदेव थिगड़े मेरे साथ होंगे। सरकार अभी इस वक्त बीजेपी की है। रमन मलिक साहब के पास पहले चलूंगा। रमन मलिक